कुरेजी थाना पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी। कपड़े की दुकान में हुई चोरी का मामला सुलझाया। पहले भी कई मामलों में था आरोपी शामिल। पूर्व दिल्ली के कई एटीएम के बाहर नहीं मौजूद हैं गार्ड की गैर मौजूदगी में एटीएम में होती है ज्यादा चोरियां। सूरजमल बिहार में मार्केट के गार्ड रखते हैं नजर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्मोक टावर लगाने को कहा। 10 महीने के अंदर लगेगा स्मोक टावर। स्मोक टावर लगने से पॉल्यूशन होगा कम। आनंद विहार में रहता है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन। पूर्व दिल्ली में 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली पुलिस हुई सजग। जगह जगह की जा रही है चेकिंग, लगाए जा रहे हैं कैमरे, आने जाने वालों पर रखी जा रही है पैनी नजर। और राम मंदिर भूमि पूजन पर बीजेपी कांग्रेस नेता ने दी अपनी राय। कहा, राम राजनीति का विषय नहीं, राम है सभी के आराध्य। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्व दिल्ली के थाना खजूरी इलाके में बीते दिनों हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, एक तमंचा, 4 गोली और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शातिर लुटेरा मोहित है। इसी लुटेरे ने अपने साथियों के साथ मिलकर खजूरी थाने के अंतर्गत करावल नगर इलाके में कुछ दिन पहले एक रेडीमेड कपड़े की दुकान और एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले शख्स से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस आरोपी को सीसीटीवी की मदद और गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। इस आरोपी पर दिल्ली से सटे लोनी इलाके में कई लूट के मामले भी दर्ज हैं। बहरहाल पुलिस इस अपराधी के दूसरे साथियों की भी तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार ये शातिर अपराधी अभी 2.5 महीने पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था और जेल से बाहर आने पर ये चोरी की मोटरसाइकिल से लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा था। पुलिस इस अपराधी से पूछताछ में जुट गई है और इसके दूसरे साथियों का पता लगाने के लिए पुलिस गहनता से जांच कर रही है ताकि इसके दूसरे साथियों को पूरी पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर ले और उन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचा दे। दिल्ली में चोर एटीएम मशीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसको उखाड़ कर ले जाते हैं। अभी फिलहाल में नरेला में चोरों ने 2 एटीएम को अपना शिकार बनाया। पूर्व दिल्ली के भोलानाथ नगर सूरजमल बिहार के एटीएम में जाकर हमारे रिपोर्टर ने देखा तो गार्ड नहीं दिखाई दिए। जिस एटीएम में गार्ड नहीं होते हैं, चोर उस एटीएम में चोरी आसानी से कर ले जाते हैं। सूरजमल बिहार के कैवेंटर मार्केट का गार्ड एटीएम में रहता है, पर एटीएम में कोई गार्ड नहीं रहता है। गार्ड तो कम रहता है भैया यहाँ पर ये कैवेंटर मार्केट के अंदर है, पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम। अच्छा, इसमें रहता है, कम रहता है? कम रहता है। जेबिलिटी आपके सामने भी है, आप देख भी रहे हैं, खुद भी प्रेजेंटेशन नहीं है आपके सामने। पूर्व दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से हालात खराब रहते हैं। आनंद विहार एयर पॉल्यूशन के माध्यम से हॉट स्पॉट बना रहता है, जिससे लोगों को सांस लेने में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स भी उस इलाके में देखी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि तुरंत आनंद विहार में स्मोक टावर लगे। स्मोक टावर लगने से एयर पॉल्यूशन काफ़ी कम रहता है। कोर्ट ने टावर ना लगने पर नाराज़गी जाहिर की है। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान पॉल्यूशन कम हो गया था, लेकिन अब फिर से दिनों दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और जल्द से जल्द टावर लगाने के लिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है। पुलिस तो राउंड द क्लॉक एफर्ट्स करती है कि ट्रैफिक चलता रहे, मूवमेंट्स बनी रहे, और सबसे ज़्यादा अगर ट्रैफिक रेगुलेशन होता रहता है तो स्मोक का या पॉल्यूशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमारा तो राउंड द क्लॉक एफर्ट्स है और ये आईएसबीटी आनंद विहार है तो हैवी ट्रैफिक तो होना स्वाभाविक है और उसी के लिए उसी को मद्देनज़र रखते हुए सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर अनुसार हम लोग लेन ड्राइव डेली करते हैं ताकि जो बड़ा वाहन है वो अपनी लेन में चले और बाकी वाहन को भी मूवमेंट मिलता रहे। तो ट्रैफिक तो चलेगा, ट्रैफिक को मूवमेंट्स मिलता रहे और मूवमेंट्स मिलता रहे तभी हम ट्रैफिक रेगुलेट करते हैं। मैं भी राउंड द क्लॉक रोड पर ही हम रहते हैं, पूरा स्टाफ लगा रहता है, आप लोग देखते हैं। बहुत जल्दी बनना चाहिए, जिस तरीके से दिख रहा है, इतनी पब्लिक है, इतनी भीड़ है, इसको देखते हुए तो बहुत जल्दी बनना चाहिए। ट्रैफिक हैवी तो है ही है, सारे मेन तो हब है ये आनंद विहार, सभी को पता है कि सभी बसें वगैरह यहाँ से मिलती है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान भी सबसे ज़्यादा जो हंगामा हुआ था वो आनंद विहार में ही हुआ था, और अब भी बहुत भीड़ है, रस है काफ़ी, तो इसको थोड़ा होना चाहिए। जैसे चलने फिरने में धुआं वगैरह, जो गंदे धुआं आते हैं आंखों में लगते हैं अधिकतर, जैसे बच्चों को भी ले जाते हैं, बच्चों को भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल जी, अगर उससे लाभ है, फ़ायदा है तो जरूर बनना चाहिए। बहुत अच्छा था, वो ट्रैफिक नहीं था तो प्रदूषण भी बहुत कम था। परेशानी क्या, जो है फेफड़ों पर जो है ज़्यादा परेशानी होती है, और क्या। दिल्ली में 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। जगह जगह दिल्ली पुलिस के साथ सेंट्रल फोर्स भी लगाया जा रहा है। हर जगह पुलिस सघन चेकिंग कर रही है। अगर कोई सस्पेक्ट पाया जाता है तो पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है। पिकेट को भी पूर्वी दिल्ली में बढ़ा दिया गया है। जगह जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं जिससे हर संदिग्ध पर नजर रखी जा सके। आने जाने वालों पर भी पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। आतंकी हमले को लेकर भी अलर्ट किया हुआ गया है। कोई भी लोग लावारिस चीजों को ना छुएं, सभी को ये हिदायत दी जा रही है। न्यू उस्मानपुर के जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने नए ठेकेदार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि नए ठेकेदार हम लोगों से पैसे मांग रहे हैं। कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया है। कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि कर्मचारी जिसके लिए 30,000 रुपये मांग रहे हैं, एक लेडीज अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस लेने गई तो ठेकेदार ने उसके साथ अभद्रता की है, जिसके खिलाफ महिला ने न्यू उस्मानपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सर, ये नया कंपनी आया है, इन्होंने पहले 4-4 हज़ार रुपये का डिमांड किया था नए लड़कों से, उन लोगों को ले लेके भर्ती कर रख दिया। हम लोगों से 30-30 हज़ार रुपये मांगा था। 20,000 रुपये सर ब्याज व्याज पर लाके कैसे करके दे दिया, हमें काम मिल गया था सर। इतनी बड़ी मुसीबत में सर हम लोगों ने घर छोड़ छोड़ के यहाँ के ड्यूटी किया है। अब हम लोगों को हटा रहे हैं इस बेसिस पे कि 20,000 और दो सर, और हमारे पास कहाँ से लाए सर, पहले ब्याज नहीं भर पा रहे हैं। ऊपर से अब ये कह रहे हैं अगर तुम पैसे नहीं देते तो ड्यूटी तुम्हारी बंद। मेरी 1 तारीख से बंद है। ये भी भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं सर, इनका भी परसों से बंद कर दिया गया है। मैं 2 तारीख को ड्यूटी पर आई थी, तब मेरे को कहा नाइट ड्यूटी है मेरी 8 से 8 तक। तब मेरे को बोला गया ड्यूटी पर मत रहो, ड्यूटी नहीं दी जाएगी। मैंने कहा नाइट में मैं आई हूँ, मैं घर जाऊँगी, मेरे साथ कोई घटना हो गई तो। तब सुपरवाइजर को फ़ोन कराया, उसके चमचे वहाँ पर लगे हुए थे, तब मेरे को ड्यूटी दे दी। उसके बाद मैंने कहा कल रक्षाबंधन है इसलिए मैं नहीं मिल पाई, कहीं मिल के जाना। फिर मैं 4 तारीख को मिलने आई, मिलने के साथ अंदर गई। अंदर जाने के बाद मैंने कहा ओरिजिनल वाले कागज दो, कह रहे चेक करवाएंगे। मैंने कहा चेक 1 हफ्ते से नहीं करवा पाए, तो कह रहे नहीं मैं ओरिजिनल भी कागज़ नहीं दूंगा। फिर कह रहे 30,000 रुपये दो। 30,000 रुपये देने से मैंने मना किया कि मेरे पास रुपए नहीं है, तो मेरे साथ बदतमीजी की। और मेरे को उसके बाद कहा कि अगर यहाँ कहीं दिखी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। फिर मैंने 5 बजे 100 नंबर पर कंप्लेंट की। इनको बुलाया गया था तो इन्होंने साफ लक्की सर ने बोल दिया कि डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं मिलेंगे, अभी आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप फ़ोटो स्टेट करा के रख लो, बाकी ओरिजिनल जो है मेरे को वापस दे दो। लेकिन वो नहीं माने, और ये भी नहीं माने, ये कह रहे थे कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, वो मना कर रहे थे। लेकिन लास्ट में उन्होंने टेबल से मतलब अपनी कुर्सी से उठ के टेबल के साइड से निकल के इन्हें पीछे को साइड को धक्का दे के कहा जो करना है आप कर लो। अयोध्या में बुधवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की नींव रखी, जिसको लेकर देश में सभी में खुशी देखी गई। लोगों ने घर घर खुशी के दीप जलाए। हमने राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी कांग्रेस नेताओं से बात की, तो नेताओं का कहना है कि राम मंदिर कोई राजनीति का विषय नहीं है, राम सभी के आराध्य हैं। वहीं कांग्रेस नेता का कहना है कि राम हम सब के हैं और सब लोगों को राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। राम का असर होना ये देश और दुनिया के लिए लाभकारी है, और मैं समझता हूँ कि राजनीति में जो उसका सकारात्मक पक्ष है वो राम राज्य की वजह से और राम जी की वजह से ही आता है। हम सब लोग बड़ भागी हैं। 500 साल के संघर्ष के बाद 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 20 पीढ़ियाँ संघर्ष करते हुए जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया, आज उन सभी के चरणों में नमस्कार। हम सब लोग जिसकी सपनों में कल्पना करते थे वो 5 तारीख को कल्पना साकार हुई है, और रोम रोम में बसने वाले राम प्रभु के मंदिर का निर्माण का शिलान्यास कल हुआ है। आने वाले 2 या 3 वर्ष में एक भव्य मंदिर वहाँ बनेगा,
जहाँ पूरी दुनिया के हिंदू सनातन धर्मी और जो भारत की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, वो सब लोग उस तीर्थ के दर्शन करेंगे, अपने आप को कृतार्थ करेंगे और अयोध्या से ही पूरे देश को राम राज्य की अनुभूति होगी। और मैं समझता हूँ कि हमारी राजनीति में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मंदिर तो आदमी वहाँ पर है, उसका ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, शिलान्यास राजीव गांधी ने कराया था। आज देश के प्रधानमंत्री ने दोबारा उसका मंदिर को पुनर्निर्माण करने के लिए भूमि पूजन किया है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान राम किसी पार्टी के नहीं है, ना बीजेपी के हैं ना किसी और पार्टी के हैं, लेकिन बीजेपी के लोग ये समझते हैं भगवान राम हमारे हैं। ऐसा नहीं है, भगवान राम सबके हैं, प्रभु सबके हैं। और भगवान राम तो सही मायने में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, त्याग, और मैं समझता हूँ त्याग के प्रतीक हैं। और भगवान राम तो न्याय करते आए हमेशा, और न्याय के प्रतीक हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, विशाल मंदिर बन रहा है। मैं इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और ये स्वागत योग्य है। मंदिर भगवान का बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई भी पार्टी अगर भगवान राम को अपने से जोड़ती है तो वो गलत है। भगवान सबके हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।